डन, डन, वेरी गुड, क्या बात। अच्छा रहे, चलो कोई ना। ठीक है, सॉल्यूशन जिसको नहीं आया वो देखे, ठीक है, आ गया वो देख ले, वो भी देख। चल, यहाँ पे अपने पास दो चार्ज गिवन है, एक की वैल्यू कितनी है बेटा -q और एक की 16q। अब मुझे एक बात बताइए कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए, एक तो प्लस और एक क्या है माइनस, तो मतलब चार्ज बीच में तो रखा नहीं जा सकता, या तो राइट की तरफ रखा जाएगा या लेफ्ट की तरह रखा जाए। क्या बात एकदम क्लियर है? अच्छा, तो अब किधर रखना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, छोटा हो। तो अभी मैग्नीट्यूड किसका छोटा है, इसका या इसका? माइनस वाले का मैग्नीट्यूड छोटा है। वेरी गुड। तो मतलब अपन ने यहीं कहीं रख दिया क्या, कैपिटल क्यू, जिसकी यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी है x, और ये डिस्टेंस कितनी है r। अब मुझे स्टेप बाय स्टेप बताते चलना, अगर कोई समस्या हो भाई कि सर यहाँ समस्या है, तो वहीं पे अपन उसका सॉल्यूशन देख लेंगे। मैं किधर देखो फोकस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब यहाँ से सबसे पहला काम है अपना x निकालना। क्या निकालना? x। अब x कैसे निकालेंगे कि इस पर इसके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है और इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है। क्या बात एकदम क्लियर है? चलो आ जाओ, पहले कैसे रखेंगे, k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। इधर कितना आ जाएगा, k कैपिटल Q 16q डिवाइडेड बाय r प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या यहां तक डाउट है? एक एक स्टेप से क्लियर करते हुए चलना। महक क्लियर है यहां तक? चलो, अब यहां पे देखो, के क्यू क्यू, के क्यू क्यू, यहाँ कितना बच गया 16 बच गया। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो r प्लस एक्स का होल स्क्वायर है वो 16x स्क्वायर के इक्वल है। तो मैं इसको कर सकता हूँ 4x का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल किया जा सकता है? अच्छा, तो r प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 4x। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी r/3। क्या यहाँ तक क्लियर एकदम? क्या निकाल लिया अपन ने? पोजीशन। क्या निकाल ली बेटा? पोजीशन। अच्छा साहब, मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू, तो मैं एकदम अगर नया फिगर बनाता हूँ इसका, तो ये अपना कैपिटल Q हो गया, ये अपने पास में -q हो गया, और ये अपने पास में 16q हो गया। ये डिस्टेंस कितनी है r, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा r/3। अब मुझे क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। अब देखो क्वेश्चन मेरा ये रह गया, बस ये रह गया ना क्वेश्चन। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो गिवन सिस्टम था अपने पास, उसका फोर्स, गिवन सिस्टम का फोर्स कितना है, के क्यू 16q डिवाइडेड बाई कितना r स्क्वायर, और किसी भी एक चार्ज का इस चार्ज के साथ का फोर्स। तो क्या ये वाला ले लूँ मैं, इजी रहेगा। तो कितना हो जाएगा, के कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई r/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, के क्यू 16q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 9। तो 9 किधर आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या रह जाएगा आर स्क्वायर। क्या आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया? के क्यू से के क्यू कैंसिल हो गया। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, कैपिटल क्यू की। तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/9q। क्या बात एकदम क्लियर है? अरे समझ में आया क्या? थर्ड चीज निकालनी है नेचर। तो देखो, अगर बीच में माइनस है तो ये दोनों किसके होने चाहिए, पॉजिटिव। तो ये वाला क्यू किसका आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या बात एकदम क्लियर है? ये आंसर हो गया। क्या प्रोसेस समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? ठीक है,
तो आज अपन एक नई चीज और सीखेंगे। ये तो हो गया अपना इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम थी ये? इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। आज देखेंगे अपन स्टेबल अनस्टेबल प्रॉब्लम। ठीक है, बता दिया जाए। चल नोट डाउन करना है ये वाला। देखो, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो, अगर स्टेबल अनस्टेबल की थोड़ी बहुत अपन नॉलेज देखें तो कुछ सपोज अपने पास में कुछ इस तरीके से कोई ग्राफ, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में कोई पार्टिकल रखा हुआ है, समझो क्या रखा गया है? पार्टिकल रखा गया है। अब पहली पार्टिकल की पोजीशन ये वाली है और सेकंड पार्टिकल की पोजीशन ये वाली है और थर्ड अपन ले लेते हैं यहाँ। अब यहाँ पे देखो, अगर इस पार्टिकल को मैं इस तरीके से हिट करता हूँ तो पहले किधर की तरफ जाएगा, फिर वापस किधर की तरफ आ जाएगा। तो क्या ये बार बार ऐसे ऊपर नीचे, क्या अपनी इस पोजीशन को बार बार ये रिपीट कर रहा है? अरे जो अपनी इसकी मेन पोजीशन थी उसको बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो अगर वो बार बार रिपीट करता है तो ऐसा सिस्टम कौन सा कहलाता है? स्टेबल। कौन सा कहलाता है? स्टेबल। अब देखो, ये टॉप पे रखा है, अगर मैं इसको हिट करूंगा तो क्या ये वापस टॉप पर आएगा? तो ये कौन सा हो गया? अनस्टेबल। और ये नेचुरल कंडीशन कहलाती है, मतलब एकदम प्लेन पे रखा है, वो सीधा स्ट्रेट जा रहा है। क्या बात एकदम क्लियर है? तो यहाँ पे कौन सी चीज है बेटा? स्टेबल, और ये अनस्टेबल। क्या बात एकदम क्लियर है? स्टेबल और अनस्टेबल क्लियर है ना? क्या होता है क्लियर है? जो अपनी मीन पोजीशन को रिपीट करता है उस सिस्टम को अपन क्या कहते हैं? स्टेबल। और जो नहीं करता है उसको क्या कहते हैं? अनस्टेबल। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलो देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले एग्जांपल से समझते हैं अपन कि जैसे अपने पास में कोई क्यू है। क्या है बेटा? क्यू। और इधर भी कितना चार्ज है? क्यू। दोनों तरफ कितने कितने चार्ज है? क्यू क्यू। अच्छा, अब बीच में अपन ने रख दिया कोई एक कैपिटल क्यू, पॉजिटिव चार्ज रख दिया। क्या रख दिया? एक पॉजिटिव चार्ज, कैपिटल क्यू एट द सेंटर। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा? आर। टोटल डिस्टेंस कितनी है? आर। देखना, स्टेप बाय स्टेप समझना है आपने को, ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालने। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? आर। अच्छा, तो अब देखो, मैं अगर क्यू को स्लाइटली राइट की तरफ ले जाऊं, किधर की तरफ ले जाऊं? राइट, मतलब यहां ले गया, तो नया सिस्टम देखना। एक मिनट, आगे चलो। हाँ, ये देखो सेम सिस्टम था, है ना? ये सेम सिस्टम है। 3 बार हो गया क्या? चलो बनाए देता हूँ। कि अपने पास में ये वाला क्या था? ये स्मॉल क्यू और ये स्मॉल क्यू। ये पहले पोजीशन यहाँ पे थी, अब यहाँ से कहाँ पे आ गया? ये यहाँ पे आ गया कैपिटल क्यू, है ना? तो सपोज कितना चला वो? x। कितना चला यहाँ से? x चला। कितना चला? x। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि सपोज ये जो सेंटर की पोजीशन थी वहां से ये डिस्टेंस थी a और ये भी डिस्टेंस कितनी थी? a। तो मुझे बताओ कि अब टोटल डिस्टेंस यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? a प्लस एक्स। अच्छा, ये वाली कितनी हो जाएगी? a माइनस। अभी मैं आपको सिंपल जर्नलाइज तरीके से बता रहा हूं कि ऐसा होगा। अब देखो क्या होगा,
कि जब ये ही इसके पास में जाएगा तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये इसको रिपेल करेगा? अगर रिपेल करेगा तो इसको किधर की तरफ भगाएगा? ये वापस इधर की तरफ। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो फिर इस पे ज्यादा फोर्स इधर से लगेगा, फिर ये वापस किधर की तरफ जाएगा? उधर की तरफ। तो ये पार्टिकल क्या है, इस तरीके से एसएचएम करेगा। क्या करेगा? एसएचएम करेगा। अगर ये एसएचएम करेगा या फिर एक पोजीशन को रिपीट कर रहा है तो कौन सी कंडीशन हो गई? ये स्टेबल। कौन सी कंडीशन हो गई? स्टेबल। आ जाओ अब यहाँ से देखते हैं अपन क्या क्या चीजें है। और स्टेबल कंडीशन हो गई। तो अपन तो दोनों के लिए देखो, अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं, इस पॉइंट को क्या बोल दूं? बी। तो अगर ए और बी बोलेंगे अपन इस पॉइंट को, तो अब देखो क्या एफ ए इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं कितना होगा? एफ ए की वैल्यू आप पता लगा सकते हैं कि कितना होगा? कितना होगा? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स का। अच्छा, क्या एफ भी निकाल सकते हो? कितना होगा? के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई ए माइनस। ये यहां तक चर्चा एकदम क्लियर है? यहां तक एकदम निकाल पा रहे हो? एफ ए एफ बी कैसे निकाल रहे? अब देखो एफ ए क्या इधर की तरफ लग रहा है और एफ बी किधर की तरफ लग रहा है? इधर की तरफ लग रहा है। तो अगर अपने को यहाँ पे क्या निकालना है? नेट फोर्स। इस पॉइंट पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो जो एफ नेट आएगा, ठीक है, अगर मुझे एफ नेट निकालना है तो प्लस करूं या माइनस करूं? एक दूसरे को प्लस करना पड़ेगा कि माइनस? अरे एक राइट लग रहा है, एक लेफ्ट लग रहा है, तो नेट फोर्स माइनस करना पड़ेगा ना। अरे यस और नो? ये तो क्या कर रहा है, इसको इधर की तरफ धक्का मार रहा है और ये वाला फोर्स उधर की तरफ। तो नेट फोर्स क्या माइनस होगा कि प्लस होगा? माइनस। क्या बात एकदम क्लियर है? अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं। तो ये लिखा गया के क्यू कैपिटल क्यू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या स्टेप एकदम क्लियर है? क्या किया मैंने? अरे यस और नो? एफ नेट निकाल रहा हूं मैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? पहले तो कॉमन देख लो, कॉमन क्या ले लेंगे अपन? के क्यू कैपिटल क्यू। पहला क्वेश्चन है इसलिए सब चीजें इतनी धीरे धीरे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट हो जाएंगे। माइनस वन अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या यही वाली चर्चा क्लियर एकदम? एलसीएम ले सकते हैं अपन। के क्यू स्मॉल क्यू, बताओ इधर कितना आ जाएगा? इधर की तरफ आ जाएगा ए माइनस एक्स का, फिर माइनस नीचे ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ये किस किस को समझ में नहीं आया नीचे लिखा हो? बायोलॉजी वालों थोड़ा सा देखो। एलसीएम देखो, मैं फिर से बता देता हूं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं यहाँ पे। इधर देखो, एलसीएम कितना आ जाएगा? ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अरे ये लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है ना। चलो ऊपर वाला क्लियर है एकदम। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी? के क्यू कैपिटल क्यू। यहाँ पे देखा जाए तो इसको ओपन करेंगे तो कितना मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस या माइनस माइनस टू ए एक्स डिवाइडेड बाय। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है। अब देखो ये टर्म किसकी बनती है? ए प्लस बी, और ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो आप? ए स्क्वायर। देखो ए प्लस बी, और अगर ए माइनस बी मल्टीप्लाई में हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। क्या बात एकदम क्लियर है? अरे बात एकदम क्लियर है ना? चलो भाई बहुत बढ़िया। यहाँ पे आ गया अपने पास में एफ नेट। एफ नेट कितना आया? के क्यू कैपिटल क्यू। देखो कैंसिल आउट हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ये कितना हो जाएगा? -4ax डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ऑल स्क्वायर। क्या यहां तक चर्चा एकदम क्लियर है? अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी नेक्स्ट देखो। x अपना स्लाइटली डिस्प्लेस था कि बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट था? थोड़ा सा। अगर ज्यादा करेंगे तो SHM नहीं होगा। देखो कैसे, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे मैंने आपको ये स्टेप बताया था, इसके अगर मैं थोड़ा सा ही स्लाइटली करूंगा ना तो ये SHM करेगा। मैं जोर से मारूंगा तो हो सकता है कि ये यहां से निकल जाए अपने रीजन से। ठीक है, तो अपने को स्लाइटली ही देखना है ना, तो स्लाइटली था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो ए स्क्वायर के जो कंपेरिजन में है ना, वो एक्स स्क्वायर बहुत छोटा है। एक ए स्क्वायर के कंपेरिजन में एक्स स्क्वायर क्या है? बहुत छोटा है। अगर बहुत छोटा होगा तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा? एक्स स्क्वायर को अप्रॉक्स कितना लेके चल सकते हैं? 0। अगर एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ 0 पुटअप करेंगे तो देखना कितना आता है? एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू कैपिटल क्यू माइनस 4ax डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए की पावर 4। क्या बात एकदम क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही है ना? चलो अब क्या एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो एफ नेट कितना बचेगा? के क्यू कैपिटल क्यू, और इधर कितना आ जाएगा? -4x डिवाइडेड बाई ए क्यू। भाई देखो ये चीज आपको निकालना आनी चाहिए, तो आप इसके आगे सॉल्व कर पाओगे। अभी चीजें खत्म नहीं हुई है, अभी चीजें खत्म है नहीं हुई है। अभी तो अपने पास क्या निकला है? एफ नेट। अब ये क्या हर किसी कंडीशन में अपन एफ नेट निकाल पाएंगे? अरे एफ नेट निकाल सकते हैं ना अपन। अब ये एफ नेट निकालने के बाद में अपने से पूछा जाता है कि अगर ये SHM कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? क्या पूछा जाता है? टाइम पीरियड। अब थोड़ी देर के लिए अपन इसको साइड में रखते हैं, SHM को थोड़ा लेके आते हैं रोल में। SHM क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी फोर्स की इक्वेशन क्या होती है? -k अच्छा आपने पढ़ा होगा F इज इक्वल टू ma। अरे F इज इक्वल टू क्या पढ़ रखा है आपने? ऐसे पढ़ रखा है ना कुछ थोड़ा बहुत, है ना? ma। अच्छा अगर यहां से अपन देखें तो k की वैल्यू अगर निकाले तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -f अपॉन x। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट ना लिख के मैं थोड़ा सा। अच्छा तुमको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है क्या? तुम सब इंटेलिजेंट हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम सब सारे के सारे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहां तक आएगा तुम लोगों को, यहां तक आया। इस पोर्शन को अपन थोड़ी देर में करते हैं, ये तो रहने दो एज इट इज। पहले यहां तक उतार, नहीं तो तुम इधर का साफ ना कर दो बस। दिख रहा है? एक मिनट, यहां से उठा लिया जाए। थोड़ा सा और छोटा रह गया, आवाज नहीं बच्चा। पहले ये डायग्राम बना लो, उसके बाद में फिर उसको बढ़ा लो।
आवाज नहीं मिल रहा। लिखा आगे करूं? अभी यही हो क्या? पूरा नोट डाउन कर लेना। एक मिनट। शुरुआत में प्रोसेस बड़ा लगता है लेकिन वो बड़ा नहीं होता है। आपको क्या समझना है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है? बाकी फटाफट वाला सीन अपन बता सकते हैं। हाँ क्या बोर्ड में तो पूरा एक्सप्लेनेशन। हाँ नहीं, वो अपने एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम। क्लियर है? नोट डाउन कर लिया? देखो यहां आने के बाद में वो आपसे एक चीज पूछता है कि जो आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया है पार्टिकल, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। उसके लिए आपको 11th का थोड़ा SHM आना चाहिए। देखो मैंने बोला f इज इक्वल टू कितना होता है -kx, तो f k की वैल्यू या f की वैल्यू यहाँ पे -kx है, यहाँ ma है, अरे यही है। अगर पुटअप कर देंगे अपन, वो भी कर सकते थे, तो -kx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ma। अरे यस और नो? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -k/mx, अरे यही होगी। चलो जो k/m होता है ना, k/m होता है, उसको अपन यूज करते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्या यूज करते हैं बेटा? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह कितना आ गया k/m। अब आपको ओमेगा के बारे में पता होना चाहिए। अगर ओमेगा इज इक्वल टू निकालो तो कितना आ जाएगा √k/, ओमेगा क्या होता है 2π/t।
तो ये कितना हो जाएगा √k/m। तो यहाँ पे अगर मैं 1/t निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2π√k/m। अगर मुझे t निकालना है तो पूरा सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, वेट हो जाएगा 2π√m/। अरे क्या बात, एकदम चर्चा एकदम क्लियर है सब कुछ, यस और नो। मुझे तो आपको ये बताना था कि t = ये था 2π√m/k। देखो अपने को यहाँ पे निकालना है k फैक्टर होता है। ये k क्या है, कूलॉम्स कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है स्प्रिंग या फिर SHM कांस्टेंट। क्या है SHM कांस्टेंट। अब देखो कैसे निकालते हैं। अब यहां देखो सीधा SHM की इक्वेशन से इसको क्या किया जाता है, कंपेयर। F = कितना -kx। F = कितना है बेटा -kx। अब देखो यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे अगर अपन इसको थोड़ा बड़ा करके देखें तो यहाँ पे जो F नेट है उसको लिखा जा सकता है -kq कैपिटल Q है ना। अच्छा 4 को मैं आगे लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाई कितना a³ और इधर क्या बच गया x। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखा जाए तो देखो f की जगह f है, x की जगह x है, माइनस की जगह माइनस है, तो k की वैल्यू क्या अपन यहाँ कंपेयर करके निकाल सकते हैं। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4kq कैपिटल Q डिवाइडेड बाई कितना a³। अब ये k और ये k अलग अलग है, ठीक है। मैं इस k को थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, ऐसे है ना। अब k आ गया मेरे पास, तो टाइम पीरियड कितना होता है 2π√m/k। क्या k की वैल्यू पुटअप की जा सकती है, तो कितनी हो जाएगी 2π√m डिवाइडेड बाय 4kq कैपिटल Q। a³ किधर आ जाएगा आंसर, दैट इज द टाइम पीरियड। ठीक है, वो पार्टिकल जिसको अपन ने क्या कराया है SHM। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन इसमें डील होते हैं, चाहे से मतलब बड़ा वाला कंपटीशन हो चाहे छोटा वाला, ऐसे क्वेश्चन डील। क्या बात एकदम क्लियर है, पक्का। फिर से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पहले तो पार्टिकल पे F नेट निकालेंगे। F नेट निकालने के बाद में जो भी पोजीशन आएगी उसको F = -kx से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू निकालते हैं अपन टाइम पीरियड के फॉर्मूले में उसको पुटअप कर देंगे। क्या क्लियर है एकदम, होगा उधार डाल। कब था ऐसे टफ नहीं बोलते, ऊपर करना है। हाँ ये देख लेना, ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये आजा आजा, अरे टफ थोड़ी है तमन्ना, नहीं ऐसा कोई टफ। अभी 2-3 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सब इजी हो जाएगा। क्यों चल भारत, अंशिका इजी है ना। तमन्ना को बता देना फिर इसका। एक थोड़ा अच्छे टाइप का क्वेश्चन लेंगे इसमें, थोड़ा और बढ़िया। ये तो बढ़िया था और इससे एक और स्टेप बढ़िया वाला क्वेश्चन।
इजी है, इजी है। अरे मतलब इतना सोचना नहीं था इसमें, मतलब जो स्टेप चल रहा है बस उस स्टेप से आपको फॉलो करना है और आंसर निकालने हैं। इट्स टू इजी, टू इजी। बढ़े आगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा वाला? टी वाला, ये वाला। टी इज इक्वल टू 2π√m/k। ये आगे आने वाले समय जिम समय में भी बहुत उपयोगी रहेगा। कैसे आया मैंने आपको पूरा बताया है, ठीक है? 11 से ही आता है। कहाँ गया? क्या हुआ रितिका? टफ हो जाएगा। फॉर्मूला एक ही है, ये भी फॉर्मूला, ये समझाया गया है कि 11 से कहाँ से लिया गया है। भारत किसने क्या कर क्यों? ये आ गया समझ में, ये देखना है फॉर्मूला बस, ठीक है? टी इज इक्वल टू कितना होता है? 2π√m/k। कल SHM चैप्टर पढ़ के आना 11 का, ठीक? अपने आप सारी चीज समझ, मैंने तो पढ़ा रखा है ना, पता है मुझे। मिटा दिया जाए? चल आ जाओ, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं कि अगर यहाँ पे क्या हो बेटा, Q, और यहाँ पे भी कितना है? Q, और इस बार सेंटर पे क्या रख दिया गया? पहली बात तो क्या ये SHM करेगा राइट लेफ्ट? देख, अगर ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे देखते हैं पहले तो एक स्टेप, ये -Q यहाँ पहुंच गया, ठीक है? तो अब इसका अट्रैक्शन फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स, तो क्या इधर की तरफ चिपकना चाहेगा? इधर की तरफ ले जाएगा, क्या दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आएगा क्या ये? तो ये यहाँ पे इस कंडीशन में SHM नहीं करता है। तो आपको अगर सीधा सा ये दे दे कि ये सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, पहचानिए, तो क्या पहचान सकते हैं? तो ये कौन सा है इस कंडीशन में? अनस्टेबल। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों है अनस्टेबल? क्योंकि एक साइड का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा जिसकी वजह से उधर की तरफ मूव कर जाएगा, और इधर से अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, इसीलिए दोबारा मेन पोजीशन पर नहीं आएगा। इसीलिए सिस्टम कौन सा है? चलो भाई बहुत बढ़िया, लेकिन क्वेश्चन ये थोड़ी था, क्वेश्चन तो ये है। थोड़ा मजा आ जाए तुमको क्वेश्चन की, देखना ब्यूटी। वही दो चार्ज Q1 सॉरी Q और Q, क्लियर है? ये आपका सेंटर है। इस बार चार्ज वो -Q राइट लेफ्ट नहीं हो रहा, चार्ज कैसे नहीं हो रहा? राइट लेफ्ट। इस बार चार्ज कैसा हो रहा है? ऊपर नीचे। क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है बेटा? ऊपर नीचे। तो -Q जब यहाँ पहुंच गया कितनी डिस्टेंस पे? x,
ये डिस्टेंस कितनी है ए, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा ए, और ये भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए। तो जब ये ऊपर जाएगा, समझना, पहले तो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा पहले तो देखना है। जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को किधर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सपोज ये यहां पर आ गया तो फिर ये माइनस है, ये प्लस क्यू किधर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी ये एसएचएम कैसे करेगा, ऐसे कि ऊपर नीचे। तो क्या मीन पोजीशन को रिपीट कर रहा है। तो ये कौन सी हो जाएगी, स्टेबल। कौन सा सिस्टम हो जाएगा ये। तो अगर माइनस क्यू अगर राइट लेफ्ट करता है तो अनस्टेबल है, लेकिन अगर ऊपर नीचे करता है तो कैसा है, स्टेबल। कैसा है, स्टेबल है। चलो अब इसके लिए अपने को टाइम पीरियड निकालना है। क्या निकालना है, टाइम पीरियड कितना होगा। तो मैं कुछ एक इसका मतलब आपको लॉजिकल समझा के फिर आपको सब कुछ आप भी को निकालना है। मैं ना निकाल रहा है ना अभी। थोड़ा सा अच्छे से बता देते हैं तुम्हारे लिए। हाँ देख, ये हो गया, इधर Q और इधर भी Q। अच्छा सेंटर से और क्या कर रहा है बेटा ये SHM, ठीक है। चलो यहाँ पे कितना चार्ज पड़ा है, माइनस क्यू। अरे आवाज दी, कितना चार्ज पड़ा है बेटा, माइनस क्यू। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यहां से भी इसका फोर्स लगेगा और यहां से भी इसका फोर्स लगेगा। अब देखो ये अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। ये इधर की तरफ आएगा और यहाँ पे ये भी इधर की तरफ आएगा। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी थी a, और ये यहाँ से यहाँ तक a, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, ये कितना था बेटा x। तो मुझे एक बात बताइए, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया x, ये हो गया a। तो हाइपोटेनियस कितना होता है, a स्क्वायर प्लस a। क्या इधर भी यही रहेगा, a स्क्वायर प्लस a x स्क्वायर, क्लियर है। इधर फोर्स अपन ले लेते हैं कितना, fa। इधर फोर्स कितना ले लेते हैं, fb। अगर ये एंगल सपोज कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। आप कोई सा भी थीटा ले सकते हो, या तो यहां से थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। ये कितना हो जाएगा 90। तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला भी होगा। तो अगर आप यहाँ पे थीटा ले लेते हैं तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। क्योंकि देखो दोनों सिमिलर ट्राइंगल है ना, अरे सिमिलर ट्राइंगल है दोनों, तो ये भी थीटा तो ये भी थीटा। अब देखो यहाँ पे अगर इसके कंपोनेंट ले तो नीचे की तरफ कितना आएगा इसका, एफ ए कॉस थीटा, और इधर की तरफ, और अगर अब इसका लेंगे तो एफ बी कितना आ जाएगा, और इधर की तरफ, क्लियर है। तो पहले तो अपन एफ ए और एफ बी निकाल लेते हैं। तो एफ ए की वैल्यू कितनी आती है, देखो कूलॉम्स फोर्स पता है कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो देखो के क्यू कैपिटल क्यू, अच्छा ये कैपिटल क्यू है ना, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बात एकदम क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अब देखो एफ ए निकाल लिया, वैसे ही क्या निकालेंगे, तो वो भी कितना आएगा, के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों को ध्यान से देखने पे पता चलता है कि एफ ए किसके बराबर है, एफ बी के बराबर है। तो देखो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, या ऐसे कह सकते हो जो इस लाइन पर फोर्स है, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अरे जितना इधर लग रहा है उतना ही उधर लग रहा है। नेट फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। तो अगर एफ ए और एफ बी सेम है, एफ ए और एफ बी सेम है, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा बेटा, वो लगेगा 2 एफ ए कॉस
थीटा। 2 मतलब एफ ए कॉस थीटा, एफ ए कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 एफ ए कॉस थीटा। क्या बात एकदम क्लियर है? तो ये क्या मिल गया मुझे एफ नेट। अरे यस और नो, एफ नेट मिल गया ना। चलो अब यहां पे अगर एफ नेट की वैल्यू पुटअप की जाए, इसकी वैल्यू देखेंगे अपन एफ नेट की, एफ नेट की वैल्यू पुटअप की जाए तो देखो कितना हो जाएगा 2 एफ ए की वैल्यू कितनी है ए स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा देखो क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अगर ये ट्राइंगल है तो यहाँ पे बेस, अगर थीटा मैंने यहाँ माना है तो ये तो बेस हो गया और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो x अपॉन कितना आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बात एकदम क्लियर है? अरे यस और नो? चलो तो ये कितना हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बात एकदम क्लियर है? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक प्लस माइनस का मैं साइन यूज कर रहा हूँ। देखो फोर्स किधर की तरफ लग रहा है डाउनवर्ड। किधर लग रहा है डाउनवर्ड। अगर डाउनवर्ड लग रहा है तो अपन उसको कैसे लेते हैं नेगेटिव। कैसे लेते हैं बेटा नेगेटिव। तो आप चाहो तो देख लो, बाकी आपको ये नेट फोर्स हमेशा किस में लेना है नेगेटिव में। तो नेगेटिव कितनी यहाँ पे लगाएंगे। अब अगर देखेंगे वही ए स्क्वायर ग्रेटर देन कितने के एक्स स्क्वायर के। ए स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे तो एक्स स्क्वायर अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 0 ये 0, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर। तो फिर कितना आ जाएगा ए, कितना आ जाएगा ए। तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आई बेटा -2k³ कैपिटल क्यू एक्स डिवाइडेड बाय a³। क्या बात है एकदम क्लियर है ना। अब इसका टाइम पीरियड निकालना है तो देखो ये k हो गया, k इज इक्वल टू कितना हो गया 2k³ कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय कितना a³। x को तो अपन ने छोड़ दिया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट m बाई k। तो यहाँ पे अगर k की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो कितना मिलेगा m। k कितना है 2k³ कैपिटल क्यू a³ किधर चला जाएगा खत्म। क्या चर्चा एकदम क्लियर है? अब की बार बोर्ड थोड़ी बड़ा है, कितना इजी क्वेश्चन। तो अपनी स्टेबल अनस्टेबल समस्याएं पूरी हो चुकी है, अपनी वेक्टर प्रॉब्लम भी पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगभग क्या हो चुका है कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
बंद